बहुत दिनों पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर में रामलाल और उसका परिवार रहता था। रामलाल की पहली बीवी के स्वर्गवासी होने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी बीवी का नाम ललिता देवी था। उन्हें एक लड़की और एक लड़का था। उसका नाम सरला था। सरला ललिता देवी की सौतेली लड़की थी, इसलिए वो सरला से नफरत करती थी। उन्हें एक लड़का भी था जिसका नाम नरेश था और ललिता देवी का वो लाडला बेटा था। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस दिन काटता रहता था या सोता रहता था। पर ललिता देवी सरला को हमेशा कोई ना कोई काम बोलती रहती थी। कभी पानी भरने को कहती तो कभी खाना पकाने को कहती, कभी कपड़े धोने को कहती। लेकिन सरला हमेशा सौतेली माँ का काम बड़े ही प्यार से करती, वो कभी बिना शिकायत। एक दिन की बात है, खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां न होने के कारण ललिता देवी ने सरला को जंगल जाने को बोला। बेचारी सरला अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल जाते ही रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया। वो हिरण शिकारी के जाल में फंस गया था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। सरला तुरंत उसके पास गई। उसने जाल को काटा और हिरण को आजाद किया। हिरण ने कहा, शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। और ऐसा कहते ही हिरण दौड़ते दौड़ते वहां से चला गया। फिर सरला आगे गई। कुछ ही देर जाने के बाद उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। सरला सूखे पेड़ के पास गई। पेड़ ने उससे कहा, बेटी मेरी मदद करो, मैं पानी न मिलने के कारण सूख गया हूँ, क्या तुम मुझ में पानी डाल सकती हो? इस पर सरला बोली, क्यों नहीं, जरूर, थोड़ा रुको, मैं अब भी आती हूँ। ऐसा कहते ही वो एक कुएं के पास गई और बाल्टी में पानी भरकर लाई और उसे सूखे कपड़े में डाला। सूखा पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया। पेड़ बोला, शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा सुनते ही सरला आगे बढ़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते थे। सरला उसके पास गई और पूछा, बाबा, आप इस जंगल में अकेले ही क्यों रह रहे हो? इस पर बाबा बोले, क्या करूं बेटा, मेरे तीनों बेटे मुझे संभाल नहीं सकते। सब अपनी अपनी बीवियों में मशगूल हैं। अब मेरी उन्हें जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सरला बोली, मैं आपकी सेवा करूंगी। फिर सरला वहीं रहने लगी। उस बूढ़े बाबा की सेवा करने में लगी रही। कभी खाना बना के देती तो कभी दवाई देती। सरला ने उस बाबा की बड़ी सेवा की। एक दिन अचानक उसे अपने परिवार की याद आ गई। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास गए और बाबा ने कुएं से पानी निकाला और एक बर्तन में डाला तो वो सोना बन गया। सरला ने वो सोना लिया, बाबा को अलविदा कहकर अपनी घर की ओर चली। घर जाते ही सौतेले भाई ने उसे देखा और कहा, माँ देखो, सरला दीदी वापस आ गई है और साथ में बहुत सारा सोना भी लाई है। ऐसा सुनते ही ललिता देवी दौड़ते हुए सरला के पास आई। सोने को देखते ही ललिता देवी बोली, ये तो असली सोना है, कहाँ से लाई हो? सरला बोली, मुझे जंगल में एक बाबा मिले, उन्होंने दिया है। इस पर ललिता देवी बोली, मैं भी जाती हूँ उस बाबा के पास, मुझे रास्ता बोलो, कैसे जाना है? सरला ने उसे हाथों से इशारा करते हुए रास्ता दिखाया। नरेश झट से माँ को बोला, माँ ढेर न कर, तू भी जल्दी चल, देर न कर, सोना लेके आ। सरिता देवी जल्द से जंगल की ओर चल पड़ी। आगे जाते ही रास्ते में हिरण दिखाई दिया। वो हिरण शिकार के जाल में फंसा था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। हिरण ने उसे पास बुलाया, माताजी कृपा थोड़ी सहायता करो, मुझे इस जाल से आजाद करो। इस पर ललिता देवी बोली, हट साले, मैं क्या तुम्हारी मदद करने इस जंगल में आई हूँ? मुझे सोना चाहिए, उसे ढूंढने आई हूँ। ऐसा कहते ही वो आगे चली गई। कुछ देर बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। सूखे पेड़ ने ललिता देवी से कहा, बहना अगर तुम मुझ में थोड़ा सा पानी डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर ललिता देवी बोली, अब तुम्हें पानी डालकर क्या फायदा? ऐसे भी तुम अब सूख गए हो, कुछ काम के नहीं। मुझे सोना लेने जाना है, देर हो रही है। और ललिता देवी वहाँ से आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर चलने के बाद उसे झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास गई और कहा,
बाबा मुझे सोना चाहिए, कहाँ मिलेगा? पर तुम्हें पहले मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सोना मिलेगा। सेवा मैं क्यों करूं? तुम मेरे कौन रिश्तेदार लगते हो? मुझे बस सोना चाहिए। और वो कुएं के पास जाती है और कुएं से सोना निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डालती है, पर बाल्टी सोने के बदले पत्थर लेकर आती है। ललिता देवी परेशान हो जाती है। बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, जिसका मन पत्थर जैसा होता है उसे सिर्फ पत्थर ही मिलते हैं। तुम्हारी बेटी का मन शुद्ध स्वर्ण जैसा था, इसीलिए उसे सोना मिला। तो बच्चों, क्या समझ पाए इस कहानी से कि जिसका मन साफ नहीं होता और जो जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो जीवन भर कुछ हासिल नहीं कर पाता। स्वर्ग दर्शन। एक गांव में राजू और उसकी बूढ़ी दादी रहते थे। रोज रात सोने से पहले राजू अपनी दादी माँ से कहानियां सुनता। दादी माँ उसे पाताल, चंद्रलोक, स्वर्गलोक एवं सूर्यलोक की कहानियां सुनाती। एक दिन उसने स्वर्गलोक की कहानी सुनी तो उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मुझे स्वर्गलोक देखना है। परंतु दादी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम लोग जीते जी स्वर्गलोक नहीं देख सकते। लेकिन राजू ने बात नहीं मानी और वो रोने लगा। रोते रोते सो गया। सोते हुए उसने सपना देखा कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। बेटा, स्वर्ग देखने की कीमत होती है। सिनेमा देखने के लिए जैसे टिकट निकालना पड़ता है, उसी तरह स्वर्ग देखने के लिए भी टिकट निकालना पड़ता है। राजू ने सपने में ही तय कर लिया कि वो दादी माँ से पैसे लेगा, लेकिन भगवान बोले, स्वर्ग में रुपए का चलन नहीं चलता, स्वर्ग का चलन है पुण्य और सत्कर्म। फिर भगवान ने उसे एक छोटी सी पेटी दी और कहा, जब तुम अच्छा काम करोगे तब इस पेटी में स्वर्ग का एक चलन जमा होगा, लेकिन जब भी तुम बुरा काम करोगे तब ये चलन गायब हो जाएगा। जब ये पेटी स्वर्ग के चलन से भर जाएगी तभी तुम स्वर्ग देख सकते हो। सवेरे उठने के बाद उसे उसके बिस्तर पर एक छोटी सी पेटी मिलती है। वो पेटी देखकर राजू बहुत खुश होता है। तभी दादी माँ उसे 1 रुपया देती है। वो रुपया लेकर राजू बाजार जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई देता है। भिखारी को 1 रुपया देने की राजू की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन भलाई के लालच में वो 1 रुपया उस भिखारी को दे देता है। उसी समय स्कूल के टीचर आते हुए दिखते हैं। वो टीचर हमेशा अच्छा काम करने वाले बच्चों की वर्ग में स्तुति करते और शाबाशी देते। उसने सोचा कि अगर टीचर ने देख लिया तो कल स्कूल में टीचर जरूर शाबाशी देंगे और स्तुति भी करेंगे। राजू घर वापस आता है और पेटी खोल के देखता है तो क्या वो खाली रहती है। वो रोने लगता है और सो जाता है। सपने में फिर भगवान आते हैं और कहते हैं, अब क्यों रो रहे हो? टीचर तुम्हारी तारीफ करेंगे। इस लालच से तुमने वो रुपया उसी भिखारी को दिया, मतलब उस दान के बदले तुम्हें कुछ चाहिए था। खुद के फायदे के लिए किए गए कर्म को व्यापार कहते हैं। वो पुण्य का काम नहीं होता। और ये कहते ही भगवान गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन दादी माँ राजू को 2 रुपए देती है। वो बाजार से 2 संतरे खरीद लाता है। वो लेके राजू उसके बीमार मित्र दीपक को देखने गया। वहां वैद्य दीपक को दवाई देते हुए बोले, ये दवाई तुमको संतरे के साथ लेनी है। दीपक की माँ रोते रोते बोली, मैं दिन भर मजदूरी करके घर चलाती हूँ। बहुत दिन से मैं काम पे जा न सकी। अब संतरे खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये सुनकर राजू को बुरा लगा। उसने वो दोनों संतरे दीपक की माँ को दे दिए। दीपक की माँ ने राजू का दिल से शुक्रिया कहा और आशीर्वाद दिया। राजू वहां से चला गया। घर जाके उसने देखा पेटी में 2 रुपए थे। राजू खुश हो गया। राजू अब अच्छे काम करने लगा। कभी किसी का बोझा उठाता तो कभी किसी की पानी भरने में मदद करता। इसी वजह से पेटी अब रुपए से भरने लगी। अब उसे स्वर्ग देखने की इच्छा जागृत हुई। वो पेटी लेके राजू एक दिन जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। वो साधु रो रहे थे। राजू ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे ही एक पेटी मेरे पास भी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं स्वर्ग देख सकूंगा, परंतु डाकुओं ने वो पेटी चुरा ली। ये सुनकर राजू बोला, बाबा, मेरी पेटी भी भरी हुई है, वो आप ले लो। मैं अभी छोटा हूं, मेरे पास बहुत उम्र बाकी है। मैं अच्छे कर्म करके पेटी फिर भर लूंगा, पर आप बूढ़े हो चुके हो, आप ये पेटी रख लो। साधु ने वो पेटी रख ली।
और अपने हाथों से राजू की आंख बंद की। राजू को अब सुंदर स्वर्ग दिखाई दे रहा था। स्वर्ग देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। आंखें खुली तो सपने में दिखने वाले भगवान उसको सामने खड़े मिले और बोले, बेटा, स्वर्ग में सिर्फ अच्छे कर्म करने वाले ही जाते हैं। तुम हमेशा से ही अच्छे काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें स्वर्ग में स्थान जरूर मिलेगा। ऐसा कहते ही भगवान गायब हो गए। अब राजू हमेशा दूसरों की मदद करने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कि तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद के फायदे के लिए कर्म करने वाले को व्यापारी कहते हैं और वो कर्म नहीं, एक व्यापार होता है और वो पुण्य का काम नहीं होता।